अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई किलो चावल दे दें और किलो चीनी एक सरफ का पैकेट दे देते हैं। ये भाई कितने हो गए? 500 हो गए। ये भाई ठीक। यार ये हमें भी ना अपना सामान वापस करने का पता नहीं भाई लेंगे भी या नहीं। भाई यार ये सामान वापस कर लेना, हमें घर सामान ले आएंगे। क्यों यार? भाई हमें घर सामान ले आएंगे, मुझे पता नहीं था। ये वापस तो नहीं होगा यार। यार भाई कर लें। वापस नहीं ना हो सकता भाई अब हमें घर सामान ले आएंगे, मैं ऐसा क्या करूँगी? यार। पहले आप सोए हुए थे, देख के लेके जाते ना सामान। भाई मुझे पता नहीं था मैं घर में ले आपको किस तरह नहीं पता था? घर से पूछ के आना था ना आपने। आज क्या हुआ बच्चे? तो बार बार आ रहा है, कभी सामान लेके जा रहा है, वापस कर रहा है। ये इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। यार ये सामान वापस करना है इसने? जी। ओ यार वापस करो। कितने पैसे दिए थे भाई ने? 500 रुपया दिया थे इन्होंने। वापस करो 500। ना इस तरह नहीं चलता यार, करियाने की दुकान में इस तरह, मोहल्ले दाले की दुकान में नहीं चलता। और वैसे भी अपना बेचा हुआ माल वापस ले लेने में कोई आर नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। और हज़ूर सल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जिस भाई ने अपना बेचा हुआ माल बगैर माथे पे बाल डाले वापस ले लिया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी लग़्ज़िशें माफ़ फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चे इस बात से परेशान नहीं होते। कोई भी गाहक वापस लेके आता है चीज़, उसे सामान वापस करो और बिल्कुल उतने ही पैसे उसको वापस दे दो। ठीक है? चलो छोड़े यार पैसे, और ये लो अपने पैसे और जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में मुलाहिजा फरमाया कि किस तरह एक गाहक दुकान से चीज़ लेता है और फिर थोड़ी देर बाद वो सामान वापस करने आता है, लेकिन दुकान पे खड़ा लड़का उसे मना कर देता है। ये दुकानदारी के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जिसमें मैंने आपको तरीकाकार बताए थे अपनी सेल को बढ़ाने के, अपना गाहक मजबूत करने के, और ये तरीका उनमें से एक है। अगर आप इस तरीके पर अमल करते हैं तो यकीन जाने कि आपका गाहक पक्का भी हो सकता है और आपकी दुकान फ्लॉप भी हो सकती है। देखिए, गाहक का एतमाद हासिल करना या अपनी दुकान की एक पहचान बनाना, ये बहुत सारे बातों पर डिपेंड होती है। और किसी दुकान को जब आप देखते हैं कि फलां दुकान पर रश है बहुत ज्यादा, तो वो दुकान ऐसे ही नहीं कामयाब हो जाती, उसके पीछे सालों की मेहनत और कुछ असूल होते हैं। उन्हीं असूलों में से एक असूल ये भी है कि आप अपने गाहक के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएं। और ये जो आज की वीडियो का मेरा मकसद है, ये इस्लाम की जो तजारत के असूल हैं उनमें से भी एक है कि अगर एक गाहक आपकी दुकान से सामान खरीद कर लेके जाता है, आपको पैसे देकर जाता है और किसी वजह से वो सामान वापस करने आ जाता है, तो आप बगैर माथे पे कोई बाल डाले आपको वो सामान वापस करना चाहिए। और अगर इस तरह आप करते हैं तो यकीन जाने कि गाहक के साथ तो आपका रिश्ता अच्छा हो गई होगा, उसके दिल में आपका एतमाद आएगा। लेकिन इस बारे में जो मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है, उसकी बशारत के मुस्तहिक भी आप हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुकानदार अपना बेचा हुआ माल बगैर माथे पे बल डाले वापस ले लेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसकी लग़्ज़िशें माफ़ फरमाएंगे। तो ये कितनी बड़ी एक खुशखबरी है एक दुकानदार के लिए। और मेरे दोस्तों, एक और बात भी यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं, आपने अक्सर सुना होगा कि तिजारत भी एक इबादत है। वो इबादत किस तरह बनती है या किस तरह इबादत है कि अगर आप तिजारत को इस्लाम के बताए गए असूलों के तहत निभाते हैं, हुस्न अखलाक के साथ, अच्छे तौर तरीकों के साथ, अच्छे असूलों के साथ उसको करते हैं, तो आप एक इबादत कर रहे हैं। और फिर जो मोहल्ले की दुकानदारी है, उसमें तो ये बुनियादी असूल होता है। अगर आपने गाहक के साथ अच्छा तल्लुक बनाना है, गाहक की जो तवज्जो है उसे हासिल करनी है, तो फिर यकीन जाने कि आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। गाहक से सामान वापस लेना, उससे अच्छे अखलाक से बात करना, कोई अगर बंदा कोई ऐसा आ जाए उसे तरीके के साथ हैंडल करना, ये बहुत काम की बातें हैं अगर आप लोग एक मोहल्ले में किराना स्टोर चला रहे हैं। और मोहल्ले में किराना स्टोर चलाना, मेरे ख्याल से बाहर जो बड़े बड़े जितने भी मार्ट्स बने हुए हैं ना, उन्हें अंदर मोहल्ले की दुकानदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। क्योंकि उनके पास कस्टमर वो जाता है जिसने चीज लेनी है और निकल जाना है आगे, दोबारा पता नहीं वो मुड़ के उनके पास आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो मोहल्ले की दुकानदारी है, आपके पास मखसूस गाहक होते हैं, मखसूस कस्टमर होते हैं जिन्होंने आपके पास साला साल आना है। तो अगर एक गाहक के साथ भी आप ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो वो खुद तो इस दुकान से मुतनफ़र होगा, आगे जो उसके साथ जुड़े हुए 10-15 लोग हैं उनको भी उस दुकान से वो रोक देगा।
کہ یار فلاں دکاندار جو ہے نا وہ بڑا اس معاملے میں سخت ہے، آپ اس دکان پہ نہ جائیں، کسی اور دکان سے لے لیں۔ تو میرے دوستوں یہ چھوٹے چھوٹے ٹرکس آزما کے آپ اپنی گاہکی پکی کر سکتے ہیں، اپنی سیل بڑھا سکتے ہیں، اپنی دکان کو مزید تگڑا کر سکتے ہیں، صرف یہ چھوٹے چھوٹے اصول اپنا کر۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے کام آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اس طریقے پر عمل پہلے سے کر رہے ہیں تو ایک کامنٹ کیجئے، اور اگر آپ لوگوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور نئی بات، ایک اور نئے پیغام، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔